नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग जो है सीखेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, चर्चा करेंगे। गुण संधि क्या होता है, तो जैसा कि गुण संधि जो से होता है तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आदि गुण है। इसका सूत्र होता है आदि गुण है। ये जो है संस्कृत में इसका सूत्र होता है आदि गुण है। और जैसा कि आपको पता होगा कि संधि प्रायः जो है संस्कृत वाले भाग में पूछी जाती है, और संधि और भी बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछी जाती है। चाहे वो किसी कोई परीक्षा हो, वहाँ पे वो बीएड हो, टेट हो, सीटेट हो, वहाँ पे परीक्षाएं पूछी जाती है इन परीक्षाओं में, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको हम लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमारे आगे भविष्य में भी वो काम आ सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। गुण संधि ये भी जो है स्वर संधि है। ये भी जो है स्वर संधि में ही आता है। इसके पहले हम लोग दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके थे। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि अ या आ के साथ जो है जब ई उ री री, अ या आ के साथ जो है अ या आ के साथ ई उ री री ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि छोटा या बड़ा जब जुड़ता है उसके साथ जो है, चाहे छोटा जुड़े चाहे बड़ा जुड़े, यानी ई जुड़े या ऊ जुड़े, तो जब इसके साथ जुड़ता है जो है अ और आ के साथ, तो क्रमशः जो है ए ओ अर और अल हो जाता है। यानी कि अगर ई के साथ जुड़ेगा, ई के साथ जुड़ेगा, ई या बड़े ई मान लीजिए, इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। और जो है अगर ऊ या ऊ के साथ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा। और जो है इसी प्रकार से री के साथ जुड़ेगा जो है तो ए अर हो जाएगा। और अगर री मान लीजिए है इसके साथ जुड़ेगा तो ए हो जाएगा अल, इसके साथ जुड़े तो अल हो जाएगा। तो गुण संधि में यही होता है कि जब अ या आ के साथ ई उ री मेल होता है, उसका जुड़ता है, तो उसका क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। तो कैसे होता है इसको हम लोग आज अभी देखते हैं कैसे होता है। ये बहुत ही आसान है, इसको अगर समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं बिना नियम के भी, वही मैं वही बताऊंगा कि कैसे इसको आप समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए नर धन दिया, मान लीजिए नर धन ईस, धन ईस, नर धन ईसे मान लीजिए दिया हुआ है, तो हो जाएगा बराबर नरेश, तो हो जाएगा नरेश हो जाएगा ये, या नरेश है। अगर संस्कृत में है तो नरेश हो जाएगा, नरधन ईसा हो जाएगा। अगर हिंदी में है तो नरधन ईसा ईस बराबर नरेश हो जाएगा सीधे। अब यहाँ हम देखते हैं नर के, हाँ, संधि जो होता है वो पहले पद के आखिरी वर्ण का और दूसरे पद के प्रथम वर्ण का ही संधि प्रायः होता है। तो यहाँ देखेंगे हम अ है और इसके अंतिम में जो है ई है। अ और ई जब मिलेगा तो बताया गया यहाँ पे ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। तो यहाँ आप देख रहे हैं नरीस नहीं बल्कि नरेश हो गया, यानी ई अ और ई मिलकर क्या हो गया ए हो गया, तो यहाँ पे हो गया नरेश। इसी प्रकार से जो है और भी जो भी होगा ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए महाधन इंद्र, महाधन इंद्र,
महाधन इंद्र। अगर महाधन इंद्र मान लीजिए है तो इसका हो जाएगा महेंद्र, इसका हो जाएगा महेंद्र, इसका जो है महेंद्र हो जाएगा। यहां देखेंगे महा के अंत में आ है और इंद्र के प्रारंभ में ई है, तो ई आ और ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो है महेंद्र होगा, नहीं ए हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से जो है अगर मान लीजिए लिखा हो भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, भाग के अंत में अ है और उदय के प्रारंभ में जो है भाग के अंत में अ है और उदय के जो है प्रारंभ में ऊ है। क्या है, ऊ है। तो अ और ऊ बराबर क्या हो जाएगा, अ और ऊ क्या हो गया है, यहाँ पे देखें ओ हो गया है, तो यहाँ हो गया है ओ, यहाँ हो गया ओ। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी भाग्योदय, भाग्योदय, भाग्योदय हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग्योदय। तो यहां हमने देखा जो है अ और उ मिलकर ओ हो गया, तो हो गया भाग्योदय। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दिया हुआ है समय धन उचित, समय धन उचित, समय धन उचित दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा। अब यहां देखेंगे अ है, अ धन उ बराबर ओ हो गया, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा समयोचित, ये हो जाएगा समयोचित, ये हो गया समयोचित। और जो है तो इस प्रकार से ये हो गया। और आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए लिखा है महाधन ऋषि, महर्षि, महाधन ऋषि, तो महा के जो है प्रारंभ में जो है ये जो महा है, महा के अंत में प्रारंभ अंत में जो है आ है और ऋषि के जो प्रारंभ में री है। तो बताया गया है यहाँ पे अगर री के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आर। तो इसलिए जो है ऋषि बराबर हो गया है महर्षि, महर्षि, ये हो गया महर्षि। और मान लीजिए अगर दिया हुआ है री वाला, दिया है तब धन लकार, तब धन लकार, तब धन लकार दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तब धन लकार है। तो यहां हो जाएगा वह के जो है अंत में अ है और धन लकार में ल है, तो ल का जो है क्या हो जाएगा, यहाँ जो है लकार नहीं है बल्कि क्या है, लृकार है, ठीक है, लृ है ना, लृकार है, यहाँ लृ है। तो अ के साथ अगर लृ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अल, तो ये हो जाएगा अल, तो बराबर हो जाएगा ये अल हो गया। तो तब हो ही गया तब, तो हो गया अल, यानी तब हो गया तो अल हो गया, तो हो जाएगा तवल, अल तवल कार, तवल कार हो गया ये जो हो गया तवल कार। तो दोस्तों गुण संधि में यही होता है
ऐसे ही होता है। और अगर ये अंदर की बात अगर बताया जाए पहचानने के लिए, तो इसमें ए ओ अर होगा। जैसे देवेंद्र, ई की मात्रा हो गया, और भाग्योदय, यू ओ हो गया। यानी जहाँ पे ए हो, ओ हो, अर हो, वहाँ पे गुण संधि आप पहचान सकते हैं। बस 3 पहचानिए, जहाँ ए है, ओ है, अर है, वहाँ पे गुण स्वर संधि होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।